क्या कर्ण शनि देव से अधिक शक्तिशाली थे? यमराज और सुग्रीव में कौन अधिक बलशाली था, या अश्विनी कुमार ही सबसे ऊपर थे? कौन थे सूर्य देव के 3 सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र, जिनके बल, पराक्रम, शक्ति की कोई सीमा न थी? इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सुग्रीव और कर्ण। शारीरिक बल में सुग्रीव भी अपने भाई बाली की तरह ही बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानें और पेड़ों को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और रावण के भाई महोदर को मार गिराया था। कुंभकर्ण के नाक और कान भी काट डाले थे। उन्होंने केवल मुष्टिका के प्रहार से ही वीरूपक्ष राक्षस का वध कर डाला था। जब सुग्रीव का रावण के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ था तो उन्होंने रावण को थका डाला था, और जब रावण का कोई बस न चला तो रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा। तब सुग्रीव पीछे हट गए थे। और वहीं बात करें कर्ण की, तो वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। वह अमृतमय कुंडल और कवच के साथ ही जन्मे थे। वह एक चोटी के धनुर्धर थे। परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र आदि शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए थे। इनके अतिरिक्त आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, वायव्य, प्रजन्य अस्त्र आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली अस्त्र उनके पास थे। शारीरिक बल में बेशक सुग्रीव कर्ण से कहीं आगे थे, परंतु एक चीज जो कर्ण को आगे रखती थी वो है धनुर्ता और उनके दिव्यास्त्र। यूं तो शारीरिक बल में कर्ण भी बलशाली थे, परंतु वह सुग्रीव के आगे बल में कहीं नहीं टिकते। यह 2 बिंदु ही इन दोनों में समानता बनाए रखती हैं। यमराज प्राणी की मृत्यु या अंत को लाने वाले देवता यम हैं। यमलोक अर्थात पितृलोक के स्वामी होने के कारण ये यमराज कहलाए। जब किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है वह सर्वप्रथम पितृलोक में ही पहुंचता है। वहां चित्रगुप्त उस प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं और उसी के आधार पर ही यमदेव उस व्यक्ति के पुनर्जन्म होने से पहले यह निर्धारित करते हैं कि वह नरक में रहेगा या स्वर्ग में जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 4 द्वार हैं और यमपुरी 1000 योजन में फैली हुई है। यमराज एक शक्तिशाली देव हैं और उनके अस्त्र शस्त्र भी बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास महाभयंकर काल दंड है जो उन्हें ब्रह्मा जी से मिला था। वह अजेय काल दंड अगर एक बार किसी पर छोड़ दिया जाए तो वह शत्रु को नष्ट करके ही लौटता है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब रावण यम से युद्ध करने पहुंचा था तो उस समय यमराज रावण पर काल दंड का प्रहार करने को उद्यत हुए थे, परंतु तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए थे और यम से बोले, तुम इसका प्रहार रावण पे मत करो, क्योंकि इसके प्रहार से कोई भी प्राणी एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसे बनाया ही ऐसा है। ये कभी निष्फल नहीं होता और मैं रावण को वरदान दे चुका हूँ, अतः मेरी बात तुम्हें असत्य नहीं ठहरानी चाहिए। यमराज के पास यमपाश तथा एक शक्तिशाली गदा भी है। शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र शनि के जन्म के समय ही सभी देवता, असुर और मनुष्य भयभीत हो गए थे। जन्म के तुरंत बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी भी शनिदेव के इस कार्य से भयभीत हो गए थे। शनिदेव की दृष्टि से तो स्वयं उनके पिता सूर्यदेव भी नहीं बच पाए थे। उनकी दृष्टि पड़ने से सूर्यदेव के पैर जल गए थे। भगवान शिव ने अंत में उनको नियंत्रण में रखने के लिए ग्रहों में एक स्थान दिया था और शनिदेव से कहा था कि अन्य ग्रहों की तुलना में तुम्हारी आराधना अधिक होगी। प्रसन्न होने पर तुम किसी को भी राजयोग और क्रोधित होने पर उस मनुष्य को हर सुख संपत्ति से वंचित कर देने में सक्षम होगे। तुम्हारी क्रोधित दृष्टि पड़ जाने मात्र से ही देव, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नागों का भी नाश हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड के अनुसार जब बालक गणेश को देखने सारे देव पहुंचे थे तो शनिदेव भी वहां आए थे। शनिदेव ने वहां पर अपना मुख नीचे की ओर झुका रखा था, तो पार्वती जी ने इसका कारण पूछा तो शनिदेव ने उन्हें मिले श्राप के बारे में बताया कि वह जिसकी ओर भी दृष्टि करते हैं वह नष्ट हो जाता है। शनैचर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और शनिदेव से कहा, तुम मेरी और बालक की ओर देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। इन सभी से शनिदेव के बल का अनुमान लगाया जा सकता है। शनिदेव के अस्त्रों शस्त्रों में शूल, गदा और फरसा प्रमुख है। शनिदेव कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, और वो भी तब तक जब तक वह प्राणी जीवित है। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत यह कार्य यमदेव करते हैं। जय सूर्यदेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक
परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।